D4 न्यूज देखने तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब को आखिरकार किसकी नजर लग गई है? पहले लगातार पंजाब में बेअदबी की घटनाएं हो रही थी, अब लुधियाना में फिदायन हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आखिरकार पंजाब पर किसकी बुरी दृष्टि पड़ी हुई है? लुधियाना की जिला अदालत में वीरवार को हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका तीसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में हुआ। बाथरूम से एक शव भी बरामद किया गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि यह बॉडी सुसाइड बॉम्बर की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि अब तक की जांच में सामने आया है कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, एक्सप्लोसिव उसी के पास था। हालांकि भुल्लर ने सुसाइड बॉम्बर वाले एंगल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक ये एक्सप्लोसिव घटनास्थल पर प्लांट कर रहा था और उसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया। अभी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। यही पता लगे भी बंदा जो जिहदी डैथ हुई है और 2 बंदे इंजर्ड है, जो प्रिलिमिनरी सानू पता लगे। बाकी असीं सारा वेरीफाई कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल भेजता, दे आर ओके। जो जॉइंट CP साहब ने आप ही भेजे है सारे। तो ये असी बॉम्ब जो स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल, तो फोरेंसिक टीम भी असी बुलाई है चंडीगढ़ तो सारा आके असी ताकि चंगी तरह देख नहीं लें। सूत्रों की माने तो इस कथित सुसाइड बॉम्बर के धड़ और टांगे ब्लास्ट में बुरी तरह से उड़ गए। फोरेंसिक टीम शव की जांच कर रही है, जिससे उसके प्राथमिक तौर पर सुसाइड बॉम्बर होने की पुष्टि की जा सकेगी। ब्लास्ट की आंतरिक एंगल से जांच के लिए NIA की 2 सदस्यीय टीम लुधियाना पहुंच चुकी है। NIA की टीम पंजाब पुलिस की फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर यह टीम जांच करेगी। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लुधियाना में हुए कोर्ट में ब्लास्ट को लेकर चिंता जताई और सभी कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों की बैठक भी बुलाई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले श्री दरबार साहब में हुई बेअदबी के प्रयास और आरोपी की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के बाद पूरा पंजाब हाई अलर्ट में है। इसी के बीच लुधियाना कोर्ट में इस तरह का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि प्रदेश भर में नाके लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। उसके बावजूद कोई सुसाइड बम्बर बनकर आता है और कोर्ट परिसर में घुस जाता है और वहां पर धमाका हो जाता है। ना इसकी भनक पुलिस को लगी और ना ही वहां पर मौजूद इतने लोगों को, और इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी नाकाम रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बम ब्लास्ट को पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया और कहा कि चुनाव से पहले एजेंसियां पंजाब का माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। सरकार अलर्ट पर है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विस्फोट में घायल हुए लोगों का हालचाल भी पूछा। सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ नहीं सफल होए, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी दोषी ਨੂੰ बख्शांगे नहीं। वहीं इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट से साफ हो गया कि पंजाब में लगातार माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू ने यह भी कहा कि कोई भी ताकत पंजाब की एकता को नहीं तोड़ सकती। सिद्धू ने मृतकों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। देखो जी, आज बड़ी यार मंदभागी दुर्घटना हुई है। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स which has taken place। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਤਾ, ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨॉमिक फैब्रिक ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ जा रही है। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षा कड़ी की गई है, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। उन्होंने ये भी कहा चुनाव से पहले बाहरी ताकतों द्वारा राज्य को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा इस समय राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरी ताकत वहां पर मौजूद है। पंजाब में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए उन्हें भी धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम को मुख्यमंत्री उनकी और पंजाब के डीजीपी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही है। वहीं इस बारे में श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पंजाब पुलिस को पिछले 3 महीने से केवल एक ही काम दिया गया है कि किस तरह से विक्रम मजीठिया या बादल परिवार के खिलाफ केस बनाया जाए और उन्हें किसी ना किसी तरह बदनाम किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में डकैती और रेप हो रहे हैं, अब कोर्ट में ब्लास्ट हो गया है। पंजाब पुलिस को उनके काम से हटाकर सियासी बदलाखोरी में लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन वह कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने दिन ये सरकार रहेगी उतने दिन पंजाब का नुकसान होता रहेगा। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत दिल दहला देने वाली खबर है। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 लोगों की मौत पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले बेअदबी और अब ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के 3 करोड़ लोग उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी कुछ देर पहले लुधियाना से ब्लास्ट की खबर आई है, सुन के बहुत दुख हुआ। सबसे पहले तो इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी लुधियाना में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है।
ऐसा एक दुखद है। अभी पता लगा है कुछ लोग मरे भी हैं, बहुत घायल हैं। दुखद समाचार है। अभी वहाँ सब चीज़ें खंगाली जा रही हैं। पंजाब की अमन शांति को कहीं नज़र ना लगे, इसलिए ये बड़ी दुखद घटना है। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, पंजाब के गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि पंजाब की सुरक्षा को, बॉर्डर की सुरक्षा को अब सजग व सतर्क रहकर, छुपा कर नहीं। अगर ड्रोन आ रहे हैं तो हमें उसकी हल करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब की सरकार बार बार जो उनको वार्निंग्स आ रही हैं, उसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा पर जितनी सतर्कता देनी चाहिए थी, सीमाओं पर जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी, वहाँ कहीं फेल हुई है। और ये घटना इंटेलिजेंस फेलियर है। ये घटना बहुत बड़ा अलार्म है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सबको शक्ति दे, हम सबको मिलकर लड़ना है। पंजाब की शांति को कहीं ग्रहण, कहीं नज़र ना लगे, भगवान हमें शक्ति दे। और मेरी निवेदन है, जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि इमरान खान मेरा यार है और बाजवा हमारा दोस्त है, पंजाब की सुरक्षा एजेंसी को सतर्क रहना पड़ेगा। उस और दोस्त नहीं, शत्रु है, जो टिफ़िन बम भेजता है, जो हथियार भेजता है, जो पंजाब के माहौल को ख़राब करना चाहता है, भाई भाई को लड़ाना चाहता है। पंजाब को बचाना पड़ेगा। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए है वहाँ पर कुछ एंटी एलिमेंट्स आ गए हैं राजनीति। ऐसा है कि एंटी एलिमेंट्स को रोकना ही हम सब लोगों की ड्यूटी है। उन पर आने की आ गए हैं तो पकड़े क्यों नहीं गए? टिफिन बम गिर रहे हैं, आप उसकी खबरों को छुपा रहे हैं। ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, उसकी खबरों को छुपा रहे हैं। छुपाने से बीमारी हल नहीं होती, दवा करने से। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की ओर से कांग्रेस का दामन थाम लिया गया है। इसके बाद एक और सिंगर राजनीति में आ सकते हैं। इस बार नाम जो लिया जा रहा है वो मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बार वह आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसी को लेकर पंजाब के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने उनके साथ मुलाकात की है और राघव चड्ढा ने बब्बू मान के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और कहा है कि वह पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के उस्ताद बब्बू मान से मिले हैं। उनके साथ पंजाब के मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। हालांकि बब्बू मान की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है। अकाली दल दिग्गज नेता रह चुके रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने आज फिर से घर वापसी कर ली है। उन्होंने चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में श्रोमणी अकाली दल संयुक्त छोड़कर श्रोमणी अकाली दल बादल का दामन थाम लिया है। इस मौके पर ब्रह्मपुरा ने प्रकाश सिंह बादल के साथ बिताए समय को याद किया। सुखबीर सिंह बादल ने भी ब्रह्मपुरा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। आपको यह बता दें कि रणजीत ब्रह्मपुरा ने सुखबीर के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए अकाली दल को छोड़ा था, जिसमें कई आरोप भी लगाए गए थे। जिसके बाद उन्होंने सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ मिलकर श्रोमणी अकाली दल संयुक्त बनाया था। हालांकि अब ढींडसा के भाजपा के साथ गठजोड़ के विरोध में के बाद वह अकाली दल में लौट आए हैं। ड्रग केस में नामजद किए जा चुके श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कोर्ट का रुख कर लिया है। उन्होंने मोहाली कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। पंजाब चुनाव की वजह से कांग्रेस ने उन्हें टारगेट किया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहस के दौरान सरकारी वकीलों ने मजीठिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि ये ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मजीठिया को जमानत ना दी जाए। वहीं मजीठिया के वकीलों का यह तर्क था कि बिट्टू औलख और जगजीत चाहल के जिन बयानों पर मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वह काफी पुराने हैं। कांग्रेस की हाईकमान ने पंजाब के कई दिग्गज कांग्रेसियों को झटका दिया है। बुधवार रात को दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान इसमें फैसला लिया गया कि पंजाब में चुनाव एक परिवार एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी। यह फैसला इसलिए अहम है कि क्योंकि
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वे सीनियर मेडिकल अफसर के पद पर तैनात थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कपूरथला के मंत्री राणा गुरजीत के बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में कुछ नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में रैलियां कर टिकट की घोषणाएं करते जा रहे हैं। हालांकि वह सांकेतिक तरीके से ऐसा करते हैं। सिद्धू कादियां में मौजूद एमएलए फतेह जंग सिंह बाजवा को टिकट देने के संकेत दिया है, लेकिन वहां अब सांसद प्रताप सिंह बाजवा सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के उत्तराखंड चुनाव में संगठन के सहयोग न देने वाले बयान को लेकर पंजाब में भी बवाल शुरू हो गया है। श्री अनंतपुर साहब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोला। तिवारी ने कहा, पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड। मृतक की भोग यानी कि मृतक की अंतिम रस्म पूरा भोग पूरा ही डालेंगे, कोई कसर ना रह जाए। यह पहली बार नहीं है कि तिवारी ने इस तरह इशारों में अब कांग्रेस आलाकमान पर हमला किया हो। इससे पहले भी वह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर कांग्रेस हाईकमान के नेताओं को निशाने पर लेते रहे हैं। रावत के संगठन से सहयोग न मिलने के बयान पर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तंज कसा था। उन्होंने रावत को कहा था, जो फसल बोई है आपको वही काटनी पड़ेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से हमला बोला है और ट्वीट कर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स के मामले में अकालियों को क्लीन चिट दी है। अकालियों के साथ बंद दरवाजों में गुप्त बैठकें की। इन बैठकों में अकालियों के माफिया को दिल्ली में अपना धंधा चलाने के रास्ते भी दिए। गुप्त समझौते करके अकालियों के ड्रग्स और अन्य किस्म के माफिया को दिल्ली में इजाजत दी है। सिद्धू ने ट्वीट में लिखा है कि अब जब पंजाब सरकार ने ड्रग्स कारोबार में संलिप्त विक्रम सिंह मजीठिया पर उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कानूनी एक्शन लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो अरविंद केजरीवाल इसे पंजाब सरकार का स्टंट बता रहे हैं। सिद्धू ने अपने ट्वीट के साथ एक वेबसाइट का भी लिंक शेयर किया है। इस लिंक में सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर विक्रम सिंह मजीठिया से माफी क्यों मांगी थी। केजरीवाल ने यूथ अकाली दल के प्रधान विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने से पूर्व कई गुप्त बैठकें चंडीगढ़ व दिल्ली में अकाली नेताओं के साथ की थी। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को जज ने लताड़ लगाई। आपको बता दें कि साल 1994 की बात है। पंजाब में 3 लोगों की हत्या और अपहरण का मामला सामने आया था। इसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और 3 अन्य पुलिस वालों पर आरोप लगे। तीनों पर मुकदमा चल रहा है। इन्हीं सुमेध सिंह सैनी को हाल ही में कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगा दी। वजह यह है कि सैनी अदालत की वर्चुअल सुनवाई के दौरान अपने घर में बिस्तर पर लेटे पाए गए थे, जिसका अदालत की ओर से कड़ा संज्ञान लिया गया। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो सिफारिशें लागू की गई हैं, वह कहती हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता को अगर धमकाया जाता है या उस पर हमला होता है तो इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह के मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी की देखरेख में जांच करवाई जाएगी। गृह मंत्रालय के इस सख्त रुख के बाद भी देश में आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजस्थान के बाड़मेर में एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पहले इस कार्यकर्ता का अपहरण किया गया, फिर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उसके पैरों में सरिया और कील ठोंक दी गई। आरोप है कि इस आरटीआई कार्यकर्ता का यह हाल इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपनी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अवैध शराब की बिक्री को लेकर शिकायत की थी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में जमीन खरीद मामले में हुए घोटाले पर सवाल उठाया और कहा कि राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में लूट हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है। आस्था के नाम पर दिए गए चंदे का कुछ लोगों की जेब में जाना गलत है। प्रदेश सरकार द्वारा जांच के आदेश पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। मामले में पाया गया कि अयोध्या में अफसरों, नेताओं तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी गई थी, जिसकी जांच के आदेश प्रदेश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को जांच सौंपी गई है।
मिश्रा को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद ली थी। करोड़ों रुपए की ये जमीनें औने पौने दामों पर खरीदी गई। इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर कटाक्ष किया है। राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है। अमृतसर की पुलिस की ओर से एक ठग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि क्वींस रोड में कार मार्केट में दुकानदारों से ये व्यक्ति खुद को जीएसटी का इंस्पेक्टर बताकर वसूली कर रहा था। शक होने पर वहां पर मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया और जो स्टेट टैक्स की टीम के अधिकारी हैं उन्हें बुला लिया। जब टीम वहां पर मौके पर आई तो खुद को फंसता देख ये कई तरह के बहाने बनाने लगा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸਆਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਅਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈਗੀ ਵਾ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦਾ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई होगी कर लेंगे। अमृतसर के देहात की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इनकी ओर से व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही थी। एसएसपी राकेश कौशल ने बताया कि किस तरह ये गैंगस्टर अब घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 34 ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਐਸਓ ਮਜੀਠਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਕੋਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਾਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਪਵਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਕਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾल्स ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।